सलाम दोस्तों, मैं मोहम्मद शरीफ और आप देख रहे हैं शरीफ सिद्दीकी ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक पेज। गया का मुसलमान परेशान होता है, परेशानी के लिए कहाँ पहुंचता है? अख्तुल इमाम साहब के पास। तो ये आप लोगों की मोहब्बत की वजह से है। और पूरे बिहार में अगर आज अमोर का नाम अगर सर ऊंचा हुआ है तो वो अख्तुल इमाम साहब की वजह से है। और अख्तुल इमाम साहब को जो पूरे बिहार में तमाम मजलूम तमाम मुसलमानों का काम आ रहे हैं, तो वो अमोर विधानसभा के लोगों की मोहब्बत की वजह से। तो एक दूसरे के पूरक हैं हम लोग, है ना। एक दूसरे के लिए हम अगर हमने उनसे अपना वोट दिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाम भी वो पूरे बिहार में रोशन कर रहे हैं। और तरक्की के नाम पे आप देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह भाई, पहली मर्तबा कोई सोच भी नहीं सकता था कि महानंदा में पुल बनेगा। नहीं, वही बोल रहे ना, कोई सोच भी नहीं सकता था। अच्छा, ये हम लोग सपना भी नहीं सोचा। जानते ये हुआ कैसे? ये सिर्फ और सिर्फ अख्तुल इमाम साहब की अपनी जाती कोशिश की वजह से। आज से जब पहली मर्तबा एमएलए बने थे अख्तुल इमाम साहब, तो एक प्रोफेसर थे पूर्णिया यूनिवर्सिटी में, एमएलए साहब गए थे एक सेमिनार में गए, तो वो प्रोफेसर साहब ने कहा कि साहब, किसी नेता को हमने किसी इल्मी गुफ्तगू करते हुए, इतनी अच्छी गुफ्तगू करते हुए पहली मर्तबा। किसने कहा? वो प्रोफेसर साहब। वो प्रोफेसर साहब के बेटा जो है डीएम थे, और वो डीएम जो है तरक्की करते 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 वो जो है सेक्रेटरी बन गए। ठीक है ना। तो वो समझिए वो रिश्ता था। तो वो रिश्ते की वजह से भैया ने जितना सारा काम यहाँ पे सेंक्शन किया, कोशिश की, ठीक है ना। उन्होंने हालांकि अपोजिशन होने के बावजूद, अगर ये बताइए कि लालू प्रसाद के बेटे को भी अगर पता होता ना पहले, ठीक है ना, ये पुल नहीं बनता बिल्कुल। लालू प्रसाद के बेटे को कब पता चला जानते? वो जब भैया ने अपडेट पूछा ना कि भाई वो पुल, सब कुछ सेक्रेटरी लेवल पे सब कुछ पता चल रहा था कि भाई पुल का स्टेटस क्या है। तो अब ऐलान करवाने के लिए सदर साहब ने पूछा सवाल कि भाई फला जगह का नदी का में पुल होगा कि नहीं होगा। तो ये सवाल तो आपको 15 दिन हफ्ता दिन पहले पूछना पड़ता है। तो उधर से जो है सेक्रेटरीट से लिख करके जवाब आ गया, और फिर जो है उनको तेजस्वी यादव को असेंबली में खड़े होकर के बोलना पड़ा कि अख्तरुल जी हमेशा जो है महानंदा में पुल के बारे में बोलते हैं, ठीक है ना, तो हमने वहां पे पुल का निर्माण कर दिया। समझ रहे ना। तो ये बहुत सारी कोशिशें हैं जो आपको डायरेक्टली पता नहीं चलती है, उसके लिए बहुत सारे और दीगर सोर्सेज से काम होते हैं। तो इंशाल्लाह जो है ये तमाम तर शिकायत आज करोड़ों लोग जानते हैं, कितने करोड़ों लोग जानते हैं। और आज नहीं तो कल देखिएगा, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर एमआईएम को यहां सीमांचल में आपने मजबूत कर दिया पहले से ज्यादा, सरकार किसी की भी बने, लेकिन सबसे ज्यादा डेवलपमेंट का काम इंशाल्लाह आपके सीमांचल में करवा के एमआईएम दिखाएगी, देख लीजिएगा। उसकी वजह यह है कि अब सबको ये पता चल चुका कि सीमांचल सबसे ज्यादा पिछड़ा है। अगर यहाँ का काम नहीं करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि एक इंकलाब ऐसा बरपे कि पटना को पूरी तरह से घेर लिया जाए। ये भी हो सकता है। तो अपनी ताकत को आप लोग दिखाइए, और सिर्फ मैं नहीं चाहता हूं कि अमोर से ऐसा मैसेज दीजिए कि 22 विधानसभा, कोचाधामन विधानसभा, बहादुरगंज विधानसभा, जोकीहाट, किशनगंज और ठाकुरगंज जैसे विधानसभा को एमआईएम जीत के दिखाए। क्योंकि हमारे पास जब 5 विधायक थे तो इकलौते जो विधायक बचे थे वो अख्तुल इमाम साहब थे, और सबसे गरीब आदमी थे उस वक्त। जितने 5 एमएलए में सबसे कम कमजोर सबसे थे फाइनेंशियली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत में, हौसलों में, लड़ने में, बोलने में एक नहीं सैकड़ों विधायक पे अख्तुल इमाम साहब भारी पड़ते थे, और वो कभी नहीं बिके। चाहते तो कैबिनेट मंत्री बन जाते, चाहते तो आज 10-12 टिकट बांटते, चाहते तो मौज से घर पे बैठे रहते, करोड़ों रुपए ऐसे कमाते। लेकिन अख्तुल इमाम साहब ने वो सब चीजें नहीं देखी, क्योंकि उन्होंने गरीब होना बेहतर समझा, लेकिन इस तरह का गलीज काम करना बेहतर नहीं समझा। और आज आप लोग की मोहब्बत है, जो अख्तर साहब को मोहब्बत कर रहे हैं, उसकी यही वजह है कि बंदा जबान का पक्का है, अपने काम का पक्का है। अख्तर साहब ने यहाँ के लिए वादा किया था तो यहाँ के लिए काम करके दिखाया। अभी मैं 2 किलोमीटर दूर पे एक गांव पे भी गया था, वहां के गांव के लोग कम से कम 20-30 लोग बैठे हुए थे, सब जिम्मेदार थे और उम्र दराज लोग। सब ने कहा कि अख्तर साहब ने उम्मीद से ज्यादा काम किया। उस गांव के लोगों ने कहा कि यहाँ पर रोड भी दिया और क्या चीजें, पुल भी दिया बना के, जो हम लोग को पता नहीं कितने सालों से हम लोग इस चीज को नहीं मिला था, और अख्तर साहब ने वो चीज करके दिखाया। तो जो वहां का लोकल का जो होते हैं लोग, जो वहां की जनता होती है, उसको क्या चाहिए? डेवलपमेंट चाहिए, इज्जत सम्मान चाहिए। नेता हमारा पहचाने, हमारा कम से कम दुख सुख में हमारे लिए खड़ा रहे और हमारी बात करे।
अख्तर साहब ने क्या इन सब चीजों में कोई कमी छोड़ी? कहीं से कोई कमी छोड़ी नहीं। और उसके साथ साथ एक जो सबसे बड़ी चीज जो आप लोगों को फायदा मिल रहा है कि आपकी एक लीडरशिप खड़ी हो रही है, जो अब आपकी बात करेगी। आपकी लीडरशिप अब खड़ी हो रही है। पहले हमें क्या समझा जाता? अछूत। हमें क्या जाता था? बीजेपी जीत जाएगी, इनको वोट दे दो। हमें क्या कहा जाता है? अरे यार हटाओ, छोड़ो इनको, इनका फ्री में वोट मिल जाता है। अब हमारा वोट फ्री में नहीं मिलने वाला है। अब हमारा वोट मिलेगा तो वोट के बदले आपको काम करना पड़ेगा। तो अब इस तरह का आपको काम देना है। और खुदा के बारे में अगर कोई दूसरी विधानसभा का रहने वाला हो, कहीं और का हो, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, लोगों को फ्री में वोट देना छोड़ दीजिए और बीजेपी को हराने के नाम पे वोट देना बंद कर दीजिए। खुद को जिताने पर और अपनी लीडरशिप खड़ी करने के नाम पे वोट दीजिए। इंशाल्लाह आप हमेशा कामयाब होंगे। हैदराबाद में हमारे पास कोई 10, 20, 50 विधायक नहीं है, न हमारे पास डिप्टी सीएम है, न मुख्यमंत्री है। हमारे पास 7 एमएलए हैं और एक जगह पे मजबूत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वो एमएलए सातों बार बार जीत रहे हैं और विधानसभा में आवाज उठाते हैं तो करोड़ों का नहीं, हजारों करोड़ का काम करके दिखाते हैं। आप भी यहां से कम गिरी हालत में 7 एमएलए पैदा करिए, ताकि कम से कम हम ये बता सके सदर साहब को कि हम हैदराबाद से थोड़ा सा भी कमजोर नहीं है, वहां से हम ज्यादा ही हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि इस बार कम से कम एमआईएम का पहले से ज्यादा सीटें रहेंगी इंशाल्लाह। यहाँ के लोग हर विधानसभा में वोट नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ के लोग 2 काम कर सकते हैं। आप लोग अपनी दुआओं से नवाजिए। अल्लाह से जब जाइए तो जैसे सबके लिए, किसी को खैर आफियत के लिए दुआ मांगते हैं, किसी की मगफिरत की दुआ मांगते हैं, किसी की सेहत के लिए दुआ मांगते हैं, किसी के कारोबार के लिए दुआ मांगते हैं, उसी तरह हाथ उठा के 1 मिनट के लिए एमआईएम के लिए भी दुआ मांगिए कि अल्लाह एमआईएम को पहले से ज्यादा कामयाब कर और इन लोगों को इतना कामयाब कर कि कम से कम 5 साल तक अपने जनता को खुशहाल रखें और काम आए और पार्टी के साथ लगे रहें। दूसरी चीज, आप लोग सपोर्ट इस तरह का करिए कि कम से कम आपके जानने वाले अगर आसपास के हों, एमआईएम के लोग लड़ रहे हों, तो उनको फोन करके बोलिए कि नहीं भाई इस बार एमआईएम को जिताइए। पिछली बार 5 जीते थे, इंशाल्लाह इस बार 7 जीतेंगे और जीतेंगे। बीजेपी को छोड़ के किसी की भी सरकार बनेगी तो इंशाल्लाह हमारी भागीदारी रहेगी और हम यहाँ पे 4 गुना ज्यादा काम करके दिखाएंगे। और जो सबसे बड़ी डिमांड है सदर साहब की, देखिएगा, अगर हमारे 7-8 एमएलए जीत जाएं और सत्ता में भागीदार बन जाएं, एक जो सबसे बड़ी डिमांड रहेगी, मालूम है क्या रहेगी? वो वहीं से सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। उससे बड़ी डिमांड कोई सीमांचल को मिल ही नहीं सकता। एक जो सबसे बड़ी डिमांड रहेगी तो अख्तर साहब न कैबिनेट का पद लेंगे, न कोई अलग से बजट लेंगे। उनको सिर्फ एक चीज चाहिए, सीमांचल बोर्ड बना के दे दीजिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। ये अगर बोर्ड बन गया तो इस बोर्ड से क्या फायदा है शायद लोगों को नहीं पता। जब सीमांचल बोर्ड बन जाएगा तो सीमांचल बोर्ड बनने के बाद यहाँ के लिए स्पेशल एक बजट अलॉट करना पड़ेगा। एक बजट अलग से बनेगा, कई हजार करोड़ का बजट मिलेगा। वो सिर्फ सीमांचल पे खर्च होगा, कहीं और नहीं हो सकता है। वो अगर हो गया तो जितने आपके पास दिक्कतें हैं, चाहे हॉस्पिटल के है, चाहे कॉलेज का है, चाहे रोड का है, चाहे स्कूल का है, चाहे मदरसे का है या घरों का है, जितनी छोटी छोटी समस्याएं हैं वो इंशाल्लाह पूरे 5 साल में हल हो जाएंगी। ये फायदा होगा।